तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे बजट लाइन। बजट लाइन का दूसरा नाम है प्राइस लाइन। ठीक है, कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को डिस्कस करना है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में, तो उसके लिए हमें इंडिफरेंस कर्व की नॉलेज होनी चाहिए। इंडिफरेंस कर्व की नॉलेज होनी ही काफ़ी नहीं है, इंडिफरेंस कर्व के साथ साथ हमें प्राइस लाइन की भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो बजट लाइन का जो दूसरा नाम है दैट इज प्राइस लाइन, और इसको कंजम्पशन पॉसिबिलिटी लाइन या फिर लाइन ऑफ अटेनेबल कॉम्बिनेशंस इन नाम से भी हम जानते हैं। तो बजट लाइन बेसिकली होती क्या है ये हम समझते हैं। तो बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन ये क्या शो करती है, हम इसका जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ते हैं। बाय इटसेल्फ इंडिफरेंस कर्व कांट पॉसिबली प्रिडिक्ट कंज्यूमर बिहेवियर बिकॉज इट लीड्स टू इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कहते हैं अगर अपने कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना है तो उसके लिए हमें दो तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पहली हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कंज्यूमर की इनकम के बारे में, ठीक है। दूसरी हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कमोडिटीज के प्राइसेस के बारे में। तो जब हमें प्राइस कमोडिटी दोनों कमोडिटी की प्राइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, कंज्यूमर की इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, तो फिर इन दोनों की हेल्प से हम ड्रॉ करेंगे बजट लाइन जिसको हम बोलते हैं प्राइस लाइन। तो प्राइस लाइन क्या शो करती है, बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन ये वो लाइन होती है जो शो करती है ऑल द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज की। जो बजट लाइन है ये दो कमोडिटीज के वो सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करती है दैट कंज्यूमर कैन परचेज, जिसे कि कंज्यूमर परचेज कर सकता है। कब, गिवन हिज मनी इनकम एंड द प्राइसेस ऑफ टू कमोडिटीज, कि दो वस्तुएं हमारे पास है, दोनों वस्तुओं की प्राइसेस हमें पता है, कंज्यूमर की मनी इनकम के बारे में पता है। तो कंज्यूमर की इनकम और दोनों कमोडिटीज की प्राइसेस के बारे में पता होने के बाद कंज्यूमर इन दोनों कमोडिटीज के कौन कौन से कॉम्बिनेशंस को परचेज कर सकते हैं, उन कॉम्बिनेशंस को शो करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, बजट लाइन। जैसे इस हम टेबल में देखते हैं, इस टेबल में हमें क्या गिवन है, कंज्यूमर की इनकम गिवन है 4 रुपीज। कंज्यूमर की इनकम हम कांस्टेंट मानकर चलेंगे कि ये क्या है 4 रुपीज रहेगी। एप्पल्स के प्राइसेस के बारे में हमें पता है, एप्पल की प्राइस कितनी है 1 रुपी, ठीक है। दूसरी कमोडिटी हम ऑरेंज लेके चले हैं, ऑरेंज की जो प्राइस है वो कितनी है 50 पैसा, यानी कि 0.50 रुपी। तो कंज्यूमर की इनकम गिवन होने पर, दोनों कमोडिटीज की प्राइसेस गिवन होने पर हम इन दोनों कमोडिटीज की जो ये वेरियस कॉम्बिनेशन हम परचेज कर सकते हैं। कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें कि कंज्यूमर की इनकम 4 रुपये है, अगर 4 के 4 रुपये हम ऑरेंज को खरीदने पर लगाएंगे, यानी कि जब हम एप्पल की 0 क्वांटिटी खरीदेंगे तो हम 4 रुपये हैं और इसकी ऑरेंज की प्राइस है 50 पैसा, तो हम ऑरेंज की कितनी 8 यूनिट्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर कंज्यूमर की इनकम 4 रुपये ही है, ये कांस्टेंट ही मानकर चल रहे हैं हम। एप्पल की प्राइस है 1 रुपी, 1 रुपया हमने यहाँ पर खर्च कर दिया, 1 यूनिट हमारे पास एप्पल की आ गई, तो 4 में से 1 रुपया हमने यहाँ पर खर्च कर दिया, बाकी बचे 3 रुपये। तो 3 रुपये जब हम ऑरेंज पर खर्च करेंगे हम इसके कितनी यूनिट परचेज कर सकते हैं, 6 यूनिट्स। फिर 4 रुपये अगर कंज्यूमर के पास है, प्राइसेस इन दोनों की कांस्टेंट है, ठीक है, हमने 2 रुपये खर्च कर दिए यहाँ पर, एप्पल की 2 यूनिट्स परचेज कर ली, ऑरेंज की बाकी 4 में से जब हमने 2 रुपये यहाँ खर्च कर लिए, बाकी हमारे पास 2 रुपये बचे, तो उन 2 रुपये से हमारे पास कितने ऑरेंज आएंगे, 4 ऑरेंज हम परचेज कर सकते हैं। तो ये वेरियस कॉम्बिनेशंस है कि कंज्यूमर के पास जो ये इनकम है ये कांस्टेंट है, कंज्यूमर की इनकम गिवन होने पर, दोनों कमोडिटीज की प्राइसेस गिवन होने पर हम ये जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस परचेज कर रहे हैं कि या तो 0 यूनिट एप्पल, ऑरेंज की 8 यूनिट, या फिर सेकेंड कॉम्बिनेशन है 1 एप्पल 6 यूनिट ऑफ ऑरेंज, थर्ड कॉम्बिनेशन हो गया 2 एप्पल्स एंड 4 यूनिट्स ऑफ ऑरेंज। तो इस तरह से हम जो वेरियस कॉम्बिनेशन परचेज कर सकते हैं कि कंज्यूमर की इनकम गिवन होने पर, दोनों कमोडिटी की प्राइसेस गिवन होने पर ये जो वेरियस कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर परचेज कर सकता है, इन कॉम्बिनेशंस को शो करने वाली जो लाइन है वो क्या होती है, बजट लाइन। हम आगे इसके ग्राफ में देखेंगे, ये आप ग्राफ देख सकते हो, बजट लाइन है ये हमारी, ठीक है। ये कॉम्बिनेशंस ड्रॉ हमने कर रखे हैं, तो बजट लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। ऊपर हमने जो टेबल बनाई थी उसी को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो ये देखो वेरियस कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन A B C D E,
तो बजट लाइन क्या शो करती है कि कंज्यूमर अपनी इनकम और इन दोनों कमोडिटीज़ की गिवन प्राइस से इन वेरियस कॉम्बिनेशंस को परचेज कर सकता है। ये कंज्यूमर का बजट है। कंज्यूमर इस लाइन के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं उनको परचेज कर सकता है, लेकिन इस लाइन के बाहर सपोज अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है या यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन है, ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होंगे कंज्यूमर के लिए। इस लाइन के बाहर जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे और इस लाइन के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो कंज्यूमर परचेज कर सकता है। जैसे कॉम्बिनेशन ए शो करता है कि कंज्यूमर ऑरेंज की 8 यूनिट्स और एप्पल की 0 यूनिट्स परचेज कर रहा है। सिमिलरली जो कॉम्बिनेशन सी है वो शो करता है कि कंज्यूमर ऑरेंज की 6 यूनिट्स और एप्पल की 1 यूनिट को परचेज कर रहा है। कॉम्बिनेशन डी क्या शो करता है कि कंज्यूमर ऑरेंज की 4 यूनिट्स को और एप्पल की 2 यूनिट्स को परचेज कर रहा है। तो इसी तरह से वेरियस कॉम्बिनेशन को शो करने वाली लाइन जिसे कंज्यूमर परचेज कर सकता है अपनी इनकम और दोनों कमोडिटीज़ की गिवन प्राइसेस के साथ, वो होती है बजट लाइन। बजट लाइन की स्लोप की अगर आप बात करें तो ये फॉर्मूला है बजट लाइन की स्लोप का, कि स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या फॉर्मूला है। माइनस का साइन क्या डिनोट करता है कि बजट लाइन क्या है, बजट लाइन नेगेटिव स्लोप की होती है और इसकी स्लोप का फॉर्मूला है PA अपॉन PO। PA मीन्स प्राइस ऑफ एप्पल्स, PO मीन्स प्राइस ऑफ ऑरेंजेस। तो एक्स एक्सिस पर जो कमोडिटी होती है उसकी प्राइस को हम लेते हैं ऊपर और वाई एक्सिस पर जो कमोडिटी होती है उसकी प्राइस को हम लेते हैं नीचे। तो ये दोनों कमोडिटीज़ की प्राइसेस की जो क्या है रेशो होती है बजट लाइन की स्लोप। आगे हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। तो बजट लाइन की प्रॉपर्टीज की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ऊपर आपने अभी देखा है कि बजट लाइन क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। सेकेंड, इट विल हैव अ नेगेटिव स्लोप। अभी हमने बात की थी कि इसकी स्लोप कैसी होती है, नेगेटिव होती है, ये ऊपर से नीचे की ओर होती है। थर्ड, इसकी स्लोप की अगर हम बात करें कि बजट लाइन की जो स्लोप है, ऊपर अपने फार्मूला भी देखा है यहाँ पर, ठीक है, कि बजट लाइन की स्लोप क्या होती है माइनस PA अपॉन PO, यानी कि प्राइस ऑफ एप्पल्स अपॉन प्राइस ऑफ ऑरेंजेस। Fourth point is supposed to budget lines involve the same commodity prices but represent different levels of income, then two lines will be parallel। कहते दो बजट लाइन पैरेलल होंगी अगर दोनों कमोडिटी की जो प्राइसेस है वो सेम है बट लेवल ऑफ इनकम डिफरेंट है, ठीक है। यानी कि जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो बजट लाइन इसके पैरेलल बिल्कुल ऊपर की तरफ यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगी, बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट होएगी। तो ये बजट लाइन की प्रॉपर्टीज थी 4। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। तो जो बजट लाइन है, बजट लाइन की जो स्लोप है या फिर बजट लाइन की जो पोजीशन है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड सेकंड, प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स दैट द कंज्यूमर वांट्स। कहते बजट लाइन की पोजीशन क्या होगी, बजट लाइन की स्लोप क्या होगी, ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। एक तो कंज्यूमर की इनकम पर एंड सेकंड है कंज्यूमर दो गुड्स कंज्यूमर परचेज कर रहे हैं उनकी प्राइसेस पर। जैसे ऊपर अभी अपन ने डिस्कस किया था एप्पल और ऑरेंज, ये दो गुड्स थे, उनकी प्राइसेस और दूसरा कंज्यूमर की इनकम क्या है इन पर डिपेंड करेगा। तो अगर इन दोनों में से किसी भी फैक्टर में चेंज होता है, सपोज कि कंज्यूमर की इनकम में चेंज होता है तो भी जो बजट लाइन की जो पोजीशन है वो चेंज होएगी। अगर दोनों गुड्स की प्राइसेस में से किसी भी कमोडिटी की प्राइस में चेंज होगा तो उससे भी जो बजट लाइन है उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो स्लोप है, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे चेंज इन इनकम। फर्स्ट, चेंज इन इनकम। अगर दोनों कमोडिटी की जो प्राइसेस हैं वो अगर अनचेंज्ड रहती हैं, सिर्फ कंज्यूमर की इनकम में ही चेंज होता है तो बजट लाइन हमेशा पैरेलल शिफ्ट करती है। ये हमने देखा कि अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती तो ये बजट लाइन ऊपर की तरफ यहाँ पर शिफ्ट करेगी पैरेलल। अगर कंज्यूमर की इनकम क्या है वो डिक्रीज होती है तो ये बजट लाइन बिल्कुल नीचे को शिफ्ट करेगी पैरेलल, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताती हूँ कि अगर कंज्यूमर की जो इनकम है, ये सपोज स्टार्टिंग में ये हमारी बजट लाइन है, ये वाली,
इसको हम नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे दिया मैंने, सपोज ए नाम दे दिया, ए और बी। ए बी हमारी क्या है, बजट लाइन है। अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही तो बजट लाइन इस तरह से ऊपर को शिफ्ट करेगी, और अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो रही तो बजट लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट करेगी। तो ये नीचे की तरफ जो बजट लाइन शिफ्ट करती है ये क्या शो करती है कि कंज्यूमर का बजट पहले से कम हो गया है, और ऊपर की तरफ बजट लाइन अगर शिफ्ट करती है तो ये क्या शो करता है कि कंज्यूमर का बजट पहले से क्या है, बढ़ गया है। अब कंज्यूमर उसकी ज़्यादा, दोनों कमोडिटीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी को परचेज कर सकता है। नेक्स्ट सेकेंड फैक्टर जो अफेक्ट करता है बजट लाइन को, ठीक है, जैसे ये देखो डायग्राम में दिखाया हुआ, स्टार्टिंग में बजट लाइन ए बी है, अगर इनकम इंक्रीज होएगी तो ये ऊपर को शिफ्ट करेगी, सी डी बन जाएगी, और अगर इनकम डिक्रीज होएगी तो ए बी से नीचे शिफ्ट होएगी और ये क्या बन जाएगी, ई एफ हो जाएगी, ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगी ए बी से। सेकेंड, अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन ऑल प्राइसेस। अगर दो कॉमोडिटीज की हम जो बात कर रहे हैं, एक एप्पल है एक ऑरेंज है, अगर दोनों कॉमोडिटीज की प्राइसेस में किस तरह का चेंज होता है, प्रोपोर्शनेट चेंज। प्रोपोर्शनेट चेंज का मीनिंग होता है समान अनुपात में परिवर्तन। कि सपोज अगर मैं कहती हूँ कि दोनों कॉमोडिटीज की जो प्राइसेस हैं वो अगर कि ए कॉमोडिटी की प्राइस भी क्या है 50% कम होगी है, बी कॉमोडिटी की प्राइस भी जो क्या है 50% डिक्रीज होगी है। अगर एप्पल और ऑरेंज दोनों कॉमोडिटी की प्राइसेस में 50-50% का डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या है, प्रोपोर्शनेट चेंज है। यानी कि जितने परसेंट ए कॉमोडिटी की प्राइस में चेंज हो रहा है उतने ही परसेंट बी कॉमोडिटी की प्राइस में अगर चेंज हो रहा है तो उससे क्या हो जाएगा, बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट करेगी। अगर दोनों कॉमोडिटी की प्राइसेस में प्रोपोर्शनेट चेंज नहीं है, समान अनुपात में चेंज नहीं है, कि सपोज मैं कहूँ कि एप्पल की प्राइस में तो 10% का चेंज हुआ है, ऑरेंज की प्राइस में 20% का चेंज हुआ है, तो वो प्रोपोर्शनेट चेंज नहीं होगा। तो अगर प्रोपोर्शनेट चेंज होता है तो उसमें भी क्या होता है, जो बजट लाइन है हमारी वो बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट होती है। अगर तो दोनों कमोडिटी की प्राइसेस कम होती है तो कम होने की वजह से हमारी बजट लाइन हमेशा ऊपर को शिफ्ट होती है, क्योंकि कमोडिटी की प्राइसेस कम होने का मीनिंग है कि कंज्यूमर का बजट बढ़ गया है, अब वो एप्पल्स की भी ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकता है, ऑरेंज की भी ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकता है। दूसरा, अगर कॉमोडिटी की प्राइसेस में प्रोपोर्शनेट चेंज हो रहा है बट क्या है, दोनों कॉमोडिटीज की प्राइसेस क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। कि सपोज एप्पल की प्राइसेस भी इंक्रीज हो रही हैं, ऑरेंज की प्राइस भी इंक्रीज हुई है, तो इससे क्या होगा, इससे जो बजट लाइन है ये नीचे की तरफ शिफ्ट करेगी, शिफ्ट पैरेलल ही करेगी, बट क्योंकि महंगी होगी ये दोनों कॉमोडिटीज उस वजह से जो कंज्यूमर का जो बजट है वो पहले की कंपैरेटिवली कम हो गया, इसलिए जो बजट लाइन है वो ए बी से शिफ्ट होकर नीचे से शिफ्ट हो गई है, शिफ्ट होकर ये ए बी की बजाय क्या बन गई है, ई एफ बन गई है। ठीक है, तो फॉल इन प्राइस से ऊपर को शिफ्ट होएगा, राइज इन प्राइस से ये नीचे को शिफ्ट होएगा। आगे हम थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कॉमोडिटी। ऊपर हमने जो बात किया था ये दोनों कॉमोडिटी की प्राइसेस में प्रोपोर्शनेट चेंज की बात की थी, दोनों कॉमोडिटीज की प्राइस में चेंज हुआ था, बट ये जो थर्ड कंडीशन इसमें क्या है, चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कॉमोडिटी, की सिर्फ एक कॉमोडिटी की प्राइस में चेंज होता है तो बजट लाइन कैसे शिफ्ट करती है। इनिशियली इस डायग्राम में हम देखते हैं कि हमारी बजट लाइन कौन सी, ये वाली ए बी हमारी बजट लाइन है, ठीक है, सेंटर वाली जो है, मिडल वाली। फिर क्या होता है, हम मान लेते हैं कि जो ऑरेंज है, ऑरेंज की जो प्राइस है ये है कांस्टेंट। हमने सिर्फ किस में चेंज करना है कि एप्पल की प्राइस में अगर चेंज होता है तो एप्पल की प्राइस में चेंज होने से हमारी बजट लाइन कैसे शिफ्ट करती है। तो अगर तो एप्पल की जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो रही हैं, एप्पल अगर पहले से महंगे हो रहे हैं उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो हमारी बजट लाइन क्या है, ए बी से शिफ्ट होकर क्या बन जाएगी, ए डी, ये वाली ए डी। ठीक है, क्यों, क्योंकि एप्पल महंगे होने की वजह से अब हम एप्पल को पहले हम खरीद रहे थे ओबी के बराबर क्वांटिटी, अब हम खरीद रहे हैं ओडी के बराबर क्वांटिटी। ठीक है, पहले से हम कम क्वांटिटी खरीद पाएंगे क्योंकि एप्पल क्या हो गया है, महंगे हो गए हैं। क्योंकि ऑरेंज की प्राइस हम कांस्टेंट मानकर चल रहे हैं इसलिए यहाँ से बजट लाइन शिफ्ट नहीं होगी, यहाँ बजट लाइन ए पॉइंट पर ही रहेगी, बस ये ए बी से शिफ्ट होकर क्या बन जाएगी, ए डी बन जाएगी। और अगर एप्पल हमारे सस्ते हो रहे हैं पहले की कंपैरेटिवली, ऑरेंज की प्राइस सेम है, एप्पल हमारे क्या हो रहे हैं,
एप्पल हमारे पहले से हो गए हैं सस्ते, तो हमारी ए बी जो ये बजट लाइन है ये ऊपर को शिफ्ट होकर हो जाएगी ए सी, क्योंकि अब एप्पल सस्ते होने की वजह से हम एप्पल ओ बी की कंपैरेटिवली ज्यादा खरीद रहे हैं, ओ सी खरीद सकते हैं। तो ये था शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। नेक्स्ट, उसमें ऊपर वाले डायग्राम में हमने ऑरेंज की प्राइस को कांस्टेंट माना था, एप्पल के प्राइसेस में चेंज किए थे, और इस डायग्राम में हमने एप्पल की प्राइस को कांस्टेंट माना, इसलिए ए पॉइंट पर ही रहती है बजट लाइन, इधर शिफ्टिंग सिर्फ इधर होती है वाई एक्सिस पर, जहां पर ऑरेंज की प्राइसेस, ठीक है, मतलब ऑरेंज की प्राइसेस में चेंज होने से सिर्फ वाई एक्सिस पर ही बजट लाइन शिफ्ट होएगी। अगर ऑरेंज सस्ते हुए हैं तो ये ऊपर को शिफ्ट हो जाएगी बजट लाइन, ए सी बन जाएगी, यानी कि अब पहले से ज्यादा ऑरेंज परचेज कर पाएंगे। और अगर हमारे ऑरेंज क्या है महंगे हो गए हैं, ऑरेंज की प्राइसेस पहले से ज्यादा होगी, तो हमारी बजट लाइन ए बी से शिफ्ट होकर क्या हो जाएगी ए डी, क्योंकि अब हम ऑरेंज की पहले से कम जो क्वांटिटी है वो परचेज कर पाएंगे। क्लियर? और एप्पल की जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी पहले जितनी।